Hello friends, my name is Vineet. Today we will discuss about 8237 DMA controller. DMA controller हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। So without any delay, let's start our video. So friends, firstly, what is DMA controller? So मैं आपको बता दूं, DMA एक चिप होती है जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी होती है और इसको हम 8237 आईसी के नाम से भी जानते हैं। सो DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एज पर इट्स नेम, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये हमारे डाटा को डायरेक्टली मेमोरी के अंदर एक्सेस कराती है, मींस रीड और राइट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराती है। और a DMA controller can generate memory addresses and initiate memory read or write cycles, means ये memory address को generate करती है और read और write cycles को execute कराती है. It contains several hardware registers that can be written and read by a CPU. These includes a memory address register, a bit count register and one or more control registers. Means इसमें काफ़ी सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होता है, कंट्रोल रजिस्टर होता है, बिट काउंट रजिस्टर होता है। चलिए तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Why we require 8237 DMA कंट्रोलर? हमें DMA कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने डाटा को ट्रांसफर करा रहे होते हैं या एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं थ्रू प्रोसेसर, सो हमको ये 3 स्टेजेस को परफॉर्म करना होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी, वो होती है फैच, जिसके अंदर हम अपने डाटा को फैच कराते हैं, लोड कराते हैं। सेकंड स्टेज जो होती है हमारी डिकोड, जिसके अंदर हमारा डाटा डिकोड होता है। देन थर्ड स्टेज एग्जीक्यूट। सो प्रोसेसर रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट। प्रोसेसर को एक कंसिडरेबल टाइम चाहिए होता है डिकोडिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। सो इन दिस सिचुएशन हार्डवेयर कंट्रोलर डाटा ट्रांसफर टेक्निक भी यूज, मीन्स हम हार्डवेयर कंट्रोलर डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स को यूज करते हैं बिकॉज इट टुक टाइम टू एग्जीक्यूट थ्रू प्रोसेसर। सो इसके लिए हम DMA का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो डाटा होता है वो डायरेक्टली मेमोरी में एक्सेस कराते हैं। ओनली हम इसमें एक फैच स्टेज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा डाटा डायरेक्टली मेमोरी में एक्सेस हो जाता है। सो हमने DMA का यूज करके टाइम सेव किया और जल्दी हमने अपने डाटा को ट्रांसफर कराया। सो आई होप यू गेट व्हाई वी रिक्वायर DMA कंट्रोलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ DMA, आइए देखते हैं वर्किंग। DMA allow devices to transfer data without subjecting the processor a heavy overhead. मीन्स DMA जो है वो हमारे डिवाइसेस को अलाउ करता है टू ट्रांसफर डाटा विदाउट यूजिंग द प्रोसेसर। एंड DMA ट्रांसफर्स आर essential फॉर हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड सिस्टम। DMA जो है वो हमारा एक हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड सिस्टम है, जिसके थ्रू where the large amount of data to be transferred between IO devices and memory, जिसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं IO devices and memory के बीच में। During this time, the processor would not be available for any other task. इस बीच में हमारा प्रोसेसर जो है वो किसी और टास्क के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। A DMA controller is a device that is programmed to perform a sequence of data transfer on behalf of CPU. So DMA controller हमारा डिवाइस जो है वो प्रोग्राम्ड हुआ है टू परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ डाटा ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ CPU, CPU के बिहाफ पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मिनिमल सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर DMA कंट्रोलर। सो आइए देखिए, हमने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है।
जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी, इंटरनल बस, डीएमए कंट्रोलर, पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट है। जैसा कि हमने 8085 में भी देखा है, जिसमें हम सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डीएमए कंट्रोलर और कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं फॉर डीएमए कंट्रोलर। सो इसमें सबसे पहले जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक हम पीडी से, पेन ड्राइव से अपना एक डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं टू द मेमोरी। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइस से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी टू द डीएमए कंट्रोलर। फिर डीएमए कंट्रोलर से एक इंटरप्ट जनरेट होगा जो कि सीपीयू को बताएगा। तो सीपीयू फिर आप डीएमए कंट्रोलर को अलाउ करेगा। फिर डीएमए कंट्रोलर से एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होके पेरिफेरल डिवाइसेस पे जाएगा। देन ये पेरिफेरल डिवाइसेस से हम अपना डाटा डायरेक्टली डीएमए का यूज़ करके, इंटरनल बस का यूज़ करके मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये था एक मिनिमल सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर डीएमए, जो कि हमने समझा एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव डीएमए cycle. In DMA, we have two cycles which tell us how DMA works, how DMA operations execute through by using DMA controller. So we have two cycles that are DMA ideal cycle and DMA active cycle. जैसे कि हमने पीछे ब्लॉक डायग्राम में देखा, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस फ्लो हो रही थी उनके लिए हमने दो साइकिल्स बनाई हैं, DMA ideal cycle and DMA active cycle. So the DMA ideal cycle is the cycle in which we follow the ideal case, जो कि ideal case के लिए follow करेगी. DMA active cycle is the cycle in which we use to do transfer data from our peripheral devices to a memory or from memory to peripheral devices by using active cycle. तो आइए आगे देखते हैं हम इन साइकिल्स को बाय थ्रू आर्किटेक्चर। तो आइए अब देखते हैं डीएमए आइडियल साइकिल। तो डीएमए आइडियल साइकिल में हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस और डीएमए कंट्रोलर, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू डिफरेंट बसेस, लाइक एड्रेस बस। तो एड्रेस बस के लिए हमने यहाँ पे लगाया एड्रेस लैच, और डाटा बस के लिए हमने लगाया यहाँ पे डाटा बफर और कंट्रोल बस। So in ideal cycle, microprocessor have the control over the system bus. So means हमारी जो सिस्टम बस का कंट्रोल होता है वो आइडियल साइकिल में माइक्रोप्रोसेसर के पास होता है। इसके वजह से हमारा जो मेमोरी होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट टू द प्रोसेसर होता है। ये देखिए, अब देखते हैं एक्टिव साइकिल में क्या क्या होता है। एक्टिव साइकिल के लिए जब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जब हम कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू, तो यहाँ से ये DEQ सिग्नल जनरेट होता है, मीन्स डीएमए रिक्वेस्ट जनरेट होती है टू द डीएमए कंट्रोलर। फिर डीएमए कंट्रोलर से HRQ जनरेट होता है, मीन्स होल्ड रिक्वेस्ट टू अ सीपीयू और अ प्रोसेसर। फिर सीपीयू एक HLDA सिग्नल जनरेट करता है टू अ प्रोसेसर, टू अ DMA controller, means hold acknowledge signal. Then DMA controller एक DEC जनरेट करता है टू अ पेरिफेरल डिवाइसेस, means DMA acknowledge, means पेरिफेरल डिवाइस की जो रिक्वेस्ट है वो एक्नॉलेज हो चुकी है। तो इसमें हम देखते हैं फिर एक्टिव साइकिल में क्या होता है।
सो डीएमए एक्टिव साइकिल में क्या होता है? डीएमए एक्टिव साइकिल में हमारी जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल ले लेता है सिस्टम बसेस का, और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है मेमोरी से थ्रू डिफरेंट बसेस। तो जिससे अब हम डायरेक्टली अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं टू अ मेमोरी थ्रू डाटा बस और कंट्रोल बस। ये होता है हमारा डीएमए एक्टिव साइकिल। तो ये था हमारी दो साइकिल, डीएमए आइडियल साइकिल और डीएमए एक्टिव साइकिल, जिसके थ्रू हम अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं टू डायरेक्टली मेमोरी। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर: in DMA ideal cycle, system bus is connected between microprocessor, memory and peripheral devices। तो हमने पीछे देखा जो हमारी डीएमए आइडियल साइकिल में हमारी सिस्टम बस जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। इन डीएमए एक्टिव साइकिल, डीएमए गेट कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस। एक्टिव साइकिल में जो क्या होता है, डीएमए कंट्रोल ले लेता है सिस्टम बस का और मेमोरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है डीएमए से। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन ऑफ डीएमए दैट आर रीड और राइट। तो डीएमए आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन, डीएमए अपना रीड और राइट ऑपरेशन करने के बाद द कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस गेट बैक टू द प्रोसेसर और सीपीयू। तो ये ऑपरेशन करने के बाद जो कंट्रोल होता है सिस्टम बस का वो वापस चला जाता है हमारे सीपीयू को या प्रोसेसर को। थैंक यू फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको ये डीएमए का वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।